नमस्कार दोस्तों, मैं रियल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। रिले ग्रुप डी लेवल के लिए मैथ चाल समय के लिए आपका हल सहित वीडियो लाया हूं। तो समय को बर्बादी न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा शेष 45 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करे तो वह कुल कितनी दूरी तय की। तो इसमें हम 1/3 भाग और एक शेष भाग, तो पहले हमें x मान लेंगे। मानक दूरी x है, तो x तो 1/3 भाग x का 1/3, फिर उसको 1 में से घटाएंगे तो 2/3 भाग 2x/3 हो जाएगा। तो टोटल दूरी 1/3 प्लस 2x/3, तो ये दूरी हो गया। अब इस दूरी इसको 60 किमी प्रति घंटा से शेष 45 किमी प्रति घंटा के से है, तो हम समय बराबर दूरी बटा 4 करेंगे। समय बराबर दूरी बटा 4, तो इतना बटा इतना और इतना। तो अब पूरे इसकी लगा है 7 घंटे 20 मिनट। 7 घंटे 20 मिनट को हम टोटल घंटे में बदलेंगे तो 7 + 1/3, तो टोटल 7/20 22/3 घंटे लगा है। तो अब इसको हो जाएगा दूरी बटा 4 कर दिए। तो अब दूरी बटा 4 कर दिए तो इसको गुणा करेंगे 18 180 2 बराबर 135, फिर 22/3। अब इसको कटा देंगे तो 60 45 एक आएगा। अब इसको हल करेंगे, ऐसे लेंगे 180 होगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 11x बराबर इतना आया 2x 22 × 180 और x बराबर 360 किमी। मतलब टोटल दूरी 360 किमी की दूरी तय की हो। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति 24 किमी की दूरी 6 घंटे किमी प्रति घंटा से, फिर एक अन्य 24 किमी की दूरी 8 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किमी की दूरी 12 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल याद कीजिए। तो इसमें दूरी बराबर है, तो इसमें लेकिन 3 स्टेप दिया है। ये सूत्र होता है, जब दूरी बराबर है तो औसत चाल 2 × चालों के गुणनफल बटा चालों के योगफल। तो इसमें हम इसको ऐसे कर देते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह का सवाल दो, जब पूरी औसत चाल पूछे तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो 24 + 24 तो कुल दूरी बटा कुल चाल, कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम इसको 24, तो एक जब समय निकाल लेंगे उससे, तो इनमें से 24 है, ये 24 और समय बराबर दूरी बटा 4, तो 6 × 24 एक 4 समय लगाता है। फिर ये दूसरा 24, तो 24/8 3 समय लगता है। फिर 12 2 24, तो टोटल समय 4 + 3 + 2, तो कुल दूरी बटा कुल समय निकाल लेंगे और 72/9 तो 8 किमी प्रति घंटा होगा। फिर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर जो 90 किमी की दूरी 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, वह प्रथम आधी दूरी 20 किमी की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। मान लो किसी व्यक्ति को 90 किमी दूरी तय करना है, 3 घंटे में पहुंचना उसे, तो कुछ दूर गया है, आधी दूरी मान लीजिए 20 किमी, तो 20 किमी से फिर उसे लगता है कि हमें 3 घंटा पहुँचना है, तो फिर चाल कितनी वो उसे रहेगी। तो 90, तो आधी दूरी बोल दिया है, तो 45 है। अब ये 45 है, प्रथम आधी दूरी 20 किमी में या से तय करता है। तो समय इसका कितना लगा है 45/20 9/4, तो ये 9/4 निकल गया। अब इस पूरी उसको 3 घंटे में यात्रा करना है, 3 में से इसे हटाएंगे तो शेष समय 3/4 है। तो अब शेष समय 3/4 है, तो उसको
कितना चाल करना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर आधी दूरी बस यही 45, तो 45 बटा 3/4, तो ये हल करेंगे 60 किमी प्रति घंटा, तो उसको 60 किमी प्रति घंटा के हिसाब से जाना होगा, तो 3 घंटे में वो पूरा हो करेगा। एक दूसरा सवाल, रमन अपने घर से बलिया से कार द्वारा 50 किमी प्रति घंटा के चाल से कानपुर गया, मतलब बलिया से कानपुर 50 किमी प्रति घंटा चाल से गया, और तथा 45 किमी प्रति घंटा की चाल से वह पुनः वापस आया। तो यदि वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लगा हो तो रमन घर से कानपुर की दूरी ज्ञात कीजिए। वही वाला सवाल है, जैसे चाल इतना है तो इतना समय लगता है, चाल दूसरा है तो इतना पहले पहुंच जाता है, इससे तो इसमें और देखिए और बढ़िया समय दे दिया है, तो उसमें समय हम घटा सकते कि पहले पहुंच रहा है तो और फिर देर पहुंच रहा है तो घटा कर, इसमें पूरा दे दिया है। तो दूरी बराबर है, चाल अलग है, और उसका अलग समय थोड़ा, जब 50 से जाता है तो फिर जब 45 आता है तो 1 घंटा का अधिक समय लगता है, तो उसकी दूरी क्या होती है, 40 गुणा बटा 40 का अंतर गुणते समय बटा 60, तो 42 गुणते 50 बटा घटाएंगे तो ये 5 आएगा, और गुणते एक समय 1 घंटा है, तो इसमें हम 60 से भाग देते से घंटा बनाने के लिए, इसमें टोटल घंटे में ही दे दिया है, तो इसमें 60 से भाग नहीं देने हैं, तो ये हल करेंगे तो 450 किमी दूरी है। दूसरा देखते हैं, एक कार 35 किमी 45 मिनट में तथा शेष 69 किमी की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसमें दूरी अलग अलग दिया है, समय दिया है, तो हम जानते हैं औसत चाल बड़ा कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 35 प्लस 69, फिर कुल समय 45 प्लस 75, तो ये 120, तो मिनट में दिया है, तो इसको भाग दे देंगे 60 से, तो ये घंटा में हो जाएगा। तो ये देखिए अभी इसको हल करेंगे तो 52 किमी प्रति घंटा इसको से चल है। फिर दूसरा देखते हैं, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो 5 किमी आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किमी प्रति घंटा तथा 75 किमी प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो कार है वो 5 किमी आगे चल रही है, तो इसमें हम ये दूरी का अंतर कितना है 5 किमी, और चाल का अंतर, जैसे इसमें सापेक्ष दोनों एक ही तरफ जा रही है, तो सापेक्ष चाल होगा कितना, घटाएंगे सापेक्ष चाल, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना होगा, ये होगा 15, तो कुल दूरी बटा, अब निकल गया कितने समय में लगेगा, तो बहुत छोटा सवाल है लेकिन समझने में बहुत अच्छा, नहीं समझने में नहीं हो पाएगा। तो दूरी का अंतर है 5, और उसके सापेक्ष चाल से भाग देंगे तो समय में उस समय पकड़ लेगा। तो 5 है दूरी, 5 बटा 15, 1/3 घंटा, तो फिर इसे हम 60 से गुणा कर देंगे तो 60/3, तो 20 मिनट में ये पकड़ लेगा। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, तो जीप की गति ट्रैक्टर की गति से 250% अधिक है, तो 12 घंटे में 360 किमी की दूरी तय करता है। जो 12 घंटे की जीप का दिया है कि जीप 12 घंटे में 360 की दूरी तय करता है, तो कार तथा जीप के मिलाकर औसत गति ज्ञात कीजिए। ये जीप 12 घंटे में 360 की दूरी तय करते हैं, 12 तिहाई 36, तो ये जीप की चाल 30 किमी प्रति घंटा हो गया। तो अब इसे देखते हैं, कार जीप और ट्रैक्टर का गति का अनुपात दिया है 3:5:2, तो जीप की हम चाल निकाल लिए 30, तो 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, तो इस तरह से सभी की चाल निकल जाएगी। तो पहले किसका पूछा था, कार था जीप था, तो कार की चाल 3 से गुणा करेंगे, तो 18, तो 18 इसकी कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति ज्ञात कीजिए।
तो 18 इसका निकल गया, और जीप का निकला है 30। तो औसत क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो चाल हम निकाले हैं, तो दूरी बराबर है, तो फिर इससे भाग देंगे। इस समय 1/6 तो हम ये कुल दूरी बटा कुल समय लेंगे। तो कुल दूरी मान लीजिए 1 है, नियत 1 + 1, तो 1/18 से समय निकालेंगे। तो समय के लिए कार्य की चाल 18 और जीप की चाल 30, तो 1 समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये हल करेंगे ये, तो ये आया ये ऊपर इसका 2 आ गया, तो ये इतना आया। फिर 8/90, तो पूरा 22 मतलब 22.5 22.5। तो ये हल करेंगे ये, तो 180/8, तो ये हल 22.5, तो औसत चाल 22.5 किमी प्रति घंटा है।